नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर हमला, कहा तानाशाही लाना चाहती है केंद्र सरकार, जरूरत के हिसाब से रंग बदलती है भाजपा। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ओबीसी ने पीएम मोदी को गिनाए अल्पसंख्यकों के साथ हुए 3 भेदभाव, पूछा भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्यों पीछे हट जाते हैं। और तीसरी खबर में जिक्र होगा कि 2024 के चुनाव में चेहरा नहीं बल्कि जनता के मुद्दे हावी रहेंगे, तेजस्वी यादव ने दिया यह बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। और दोस्तों, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। तानाशाही लाना चाहती है केंद्र सरकार, जरूरत के हिसाब से रंग बदलती है बीजेपी, उद्धव ठाकरे का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि विपक्ष के 15 राजनीतिक दलों के नेताओं ने वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के लिए साझा रणनीति तय करने के लिए शुक्रवार को मैराथन बैठक की, जिसमें यह फैसला किया गया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दल बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ेंगे। विपक्षी दलों की अगली बैठक अगले महीने शिमला में होगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्षी नेताओं के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काफी अच्छी मुलाकात हुई, एक साथ चलने पर सहमति बनी। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि अभी नहीं तो कभी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो देश को हुक्मशाही की तरफ ले जा रहे हैं। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो जरूरत के हिसाब से अपना रंग बदलती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मैं और महबूबा साहिबा मुल्क के उस बदनसीब इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जहां लोकतंत्र का दिन दिहाड़े कत्ल किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ओवैसी ने पीएम मोदी को गिनाए अल्पसंख्यकों के साथ हुए 3 भेदभाव, पूछा भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस से पीछे क्यों हट जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। और आपको बता दें कि पीएम मोदी का अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को उनके साथ करीब 2 घंटे बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत में कोई भेदभाव नहीं है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव वाले पीएम मोदी के बयान पर निशाना साधा है। और ओवैसी ने अल्पसंख्यकों के साथ हुए भेदभाव गिनाए और कहा कि विदेश में प्रधानमंत्री मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जबकि भारत में वो इससे पीछे हट जाते हैं। ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने 9 साल में पहली बार सवाल लिए और उस सवाल जवाब में उन्होंने भारत में भेदभाव न किए जाने की बात कही। मणिपुर में 300 गिरजाघरों को जला दिया गया, वो भेदभाव नहीं है क्या? नागरिकता कानून भेदभाव के आधार पर बना। भाजपा के पास 300 मंत्री हैं जिसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, ये भेदभाव की मिसालें हैं। पीएम विदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भारत में पीछे हट जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2024 के चुनाव में चेहरा नहीं बल्कि जनता के मुद्दे होंगे हावी, तेजस्वी यादव का बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर नहीं बल्कि आम लोगों के मुद्दों पर लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव ने बिहार की समृद्ध विरासत की सराहना करते हुए कहा कि बिहार लोकतंत्र की जन्मभूमि है और यहाँ कई आंदोलन शुरू हुए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है 2024 में किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेक। महंगाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जबरदस्त गुस्से में नजर आए और मोदी सरकार से जवाब मांग दिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार आसमान छूती महंगाई पर पर्दा डालने को लेकर तरह तरह के बहाने बनाती रही है, लेकिन अब खुद रिजर्व बैंक ने महंगाई को लेकर जो प्रतिक्रिया दी है उस पर मोदी सरकार को जवाब देना चाहिए। महंगाई दिखती ही नहीं। खड़गे ने कहा कि सरकार के मंत्री कहते हैं महंगाई नहीं दिखती और सरकार भी महंगाई को लेकर बहानेबाजी करती है, लेकिन अब सरकार को बताना चाहिए कि क्या महंगाई को लेकर रिजर्व बैंक की टिप्पणी ठीक भी नहीं है। और खड़गे ने कहा कि जब कांग्रेस पार्टी बोलती है कि महंगाई है तो मोदी जी के मंत्रीगण कहते हैं कि महंगाई दिखती ही नहीं। जनता बोलती है कि महंगाई है तो मोदी सरकार सप्लाई, मौसम, युद्ध सब का बहाना बनाती है। अच्छे दिन नामुमकिन। उन्होंने कहा कि अब तो भारत सरकार का आरबीआई खुद कह रहा है कि जानलेवा महंगाई के चलते
जनता कम खर्च कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव 2023, कमलनाथ ने फिर लगाया बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप, कहा जनता सीएम शिवराज को विदा करने के लिए है तैयार। जी हां दोस्तों, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी राज्य में प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम पर पहुंच गया है और मंडला में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंडला भ्रष्टाचार की राजधानी बन गया है। यहाँ बेरोजगारी और पलायन की समस्या लगातार बढ़ रही है और माफिया राज से लोग परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश को चौपट प्रदेश बना दिया है और उन्होंने कहा कि अब जनता शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी को विदा करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि आज मध्य प्रदेश आदिवासियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 है। चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था और चौपट पोषण व्यवस्था समेत चौपट उद्योग धंधे और हाल में महाकाल का घोटाला ने प्रदेश का नाम पूरे देश में शर्मसार कर दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली गए सचिन पायलट को मिल सकती है नई जिम्मेदारी, सरकार और संगठन में फेरबदल के हैं संकेत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमेरिकी दौरे से दिल्ली लौटने के बाद अब राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच चली आ रही खींचतान भी सुलह के रास्ते पर बढ़ती नजर आ रही है और इसी के साथ गहलोत ने सचिन पायलट की तीनों मांगों तो मानने से सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया है, लेकिन पायलट को पार्टी में जिम्मेदारी और कोई पद देने पर ऐतराज नहीं किया है। सीएम गहलोत भी जानते हैं कि अब की बार कांग्रेस सरकार रिपीट होने के चांस बन रहे हैं क्योंकि बीजेपी में भी खींचतान है और सीएम फेस क्लियर नहीं है। बीजेपी वर्सेस अशोक गहलोत चुनाव राजस्थान में होने के आसार बन रहे हैं। ऐसे में पायलट की नाराजगी मोल लेकर युवाओं और गुज्जर वोट बैंक का नुकसान नहीं उठाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनने वाली है राजस्थान में सरकार? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का पूरे मध्य प्रदेश में प्रदर्शन शुरू, सरकार को इन मुद्दों पर घेरने की है तैयारी। दोस्तों, किन मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी को घेरेगी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का प्रदेश व्यापी प्रदर्शन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे कांग्रेस हर संभव वो चीज कर रही है जिससे बीजेपी को बैकफुट पर लाया जा सके और इसी कड़ी में प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस भाजपा को घोटाले और भ्रष्टाचार पर घेरने की रणनीति पर काम कर रही है और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस सभी जिलों में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है और मध्य प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश व्यापी धरना प्रदर्शन शुरू है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जिस प्रकार से कर्नाटक में 40% कमीशन वाली सरकार के नाम पर चुनाव लड़ा गया और भ्रष्टाचार के नाम पर बीजेपी को घेरा गया, उसी प्रकार से अब मध्य प्रदेश में भी अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही बीजेपी को घेरा जाएगा और मध्य प्रदेश के चुनाव में कुछ इसी प्रकार की रणनीति कांग्रेस पार्टी ने बना रखी है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन में कांग्रेस भाजपा सरकार को महाकाल लोक में भ्रष्टाचार, सतपुड़ा भवन में आग, बिजली कटौती, प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, बेरोजगारी, महिलाओं, किसानों, अबोध बालिकाओं पर अत्याचार सहित अन्य मुद्दों पर घेरे। कांग्रेस के इस प्रदेश व्यापी प्रदर्शन के लिए प्रदेश भर के अलग अलग जिलों के लिए वरिष्ठ नेताओं को नियुक्त किया गया है, जिसके तहत 15 जिलों में 15 बड़े नेता कांग्रेस के प्रदर्शन को लीड करेंगे। वहीं दोस्तों, कांग्रेस पीसीसी चीफ कमलनाथ मंडला में रहेंगे। ग्वालियर में जेपी अग्रवाल समेत कई सारे यहां पर नेता हैं। दिग्विजय सिंह को दतिया में उतारा गया है तो कई सारे बीजेपी के खिलाफ उतार दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने दिग्गज नेताओं को अलग अलग जिलों में और उन सब का काम होगा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना। जिस प्रकार से 40% कमीशन की सरकार का मुद्दा कर्नाटक में उठाया था, उसी प्रकार से महाकाल लोक में जो कथित भ्रष्टाचार है उस मामले को लेकर बीजेपी को घेरना। तो दोस्तों, क्या आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यह रणनीति मध्य प्रदेश में भी काम आएगी और सरकार बनाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए रोज की ऐसी खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।